गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इन 12th क्लास केमिस्ट्री, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट और पार्ट है 4। 12th केमिस्ट्री चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट पार्ट है 4। इसमें आज हम डिस्कशन करेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 and 3 डायमेंशंस। क्लोज पैकिंग इन 2 and 3 डायमेंशंस। जो क्लोज पैकिंग हम पढ़ेंगे 2 and 3 डायमेंशंस में। तो सबसे पहले क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन 2 डायमेंशन इज, जो आपकी क्लोज पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन इज इन 2 डायमेंशंस। जो क्लोज पैकिंग होती है इन 2 डायमेंशंस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो आपकी क्लोज पैकिंग होती है 2 डायमेंशन के अंदर, वो क्या कहलाती है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, जो आपकी 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड, जो आपकी 3 डायमेंशनल होती है क्लोज पैक स्ट्रक्चर, जो आपकी 3 डायमेंशनल होती है क्लोज पैक स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय प्लेसिंग, कैन बी जनरेटेड, जो आपकी 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर होती है कैन बी जनरेटेड बाय प्लेसिंग layers one over the other, by placing layers one over the other। क्या होता है? जो आपकी 2 डायमेंशन के अंदर जो क्लोज पैकिंग होती है, तो होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक होती है हेक्सागोनल। देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होती है? स्क्वायर का मतलब ये है आपके जो पार्टिकल्स हैं, वो कोई भी जो पार्टिकल है वो चारों तरफ 4 उसमें है ना, जैसे आपकी ये देखो होगी, ये आपकी होगी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें जैसे सभी पार्टिकल्स हैं वो आपके 4 से सराउंडेड होगा, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जो आपके पार्टिकल्स हैं वो एक प्रकार से स्क्वायर के रूप में अरेंज होंगे। उसके बाद एक आपकी आती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है? उसके अंदर आपका 6 पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है। जैसे ये कोई भी पार्टिकल है वो 6 के रूप में ऐसे अरेंज होंगे, 4 3 4 5 और 6। ऐसे कोई भी पार्टिकल है वो 6 के रूप में ऐसे अरेंज होंगे हेक्सागन के रूप में। तो वो आपकी क्या कहलाएगी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल में क्या होगा? हर एक पार्टिकल आपका 6 के रूप में ऐसे, जैसे 1 2 3 4 और ये 5 और 6, तो ऐसे हेक्सागन के रूप में आपकी क्या होगी? ये होगी पैकिंग। तो 2 डायमेंशंस के अंदर तो आपकी 2 तरह की पैकिंग होती है, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और जो आपकी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है वो कैसे हम बना सकते हैं? बाय प्लेसिंग लेयर्स वन ओवर दी अदर। जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है वो हम कैसे बना सकते हैं? लेयर्स वन ओवर दी अदर। जैसे एक लेयर्स है उसके ऊपर नीचे अगर हम लेयर्स के ऊपर लेयर्स रखते जाएंगे तो वो आपकी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो जाएगी। जैसे लेयर्स के ऊपर लेयर ऊपर नीचे रखेंगे साइड बाय साइड, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? 3 लेयर या 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो जाएगी। अब क्या होता है? जो आपकी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है, इसमें 2 टाइप्स के वर्ड्स होते हैं।
क्या होता है इन थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इन थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, in three dimensional closed packing there are two types of, in three dimensional closed packing two types of voids are created, two types of voids are created। void किसको बोलते हैं? खाली जगह को। तो जो आपकी थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है उसमें दो तरह के वॉइड क्रिएट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपके होते हैं, फर्स्ट क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। सेकंड जो आपका आता है वो आता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एक तो आपके आते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक आते हैं आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो देखो टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, खाली जगह क्या होती है। देखो जैसे ये आपके हैं 1 पार्टिकल 2 और 3 और एक इनके ऊपर आ जाए ऊपर 4th पार्टिकल, इनके जो बीच की जगह है ये क्या कहलाएगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब चार के बीच में देखो 3 स्पेयर है, जैसे आप देख सकते हो 3 बॉल आप नीचे रखो और एक बॉल उनके ऊपर रख दो, फिर उनके बीच में जो खाली जगह बीच में रह जाएगी तो वो एक प्रकार से 4 स्पेयर के बीच में खाली जगह रह गई तो वो आपकी क्या कहलाएगी टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसे ही एक वो आपका होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये तो था आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टा में क्या होगा, आपके 6 के बीच की जगह होगी। वो कैसे होगी देखो, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6। देखो क्या होंगे 3 पार्टिकल, तो जैसे एक लेयर में 3 उससे ऊपर, अब बीच में ये जो खाली जगह बच गई है ये आपका क्या कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टा का मतलब 6 के बीच की जो जगह है, 6 स्पेयर्स के बीच की जगह है। सपोज आपने 3 बॉल नीचे हैं, 3 बॉल या स्पेयर्स अगली लेयर में क्या है, 3 जैसे बॉल ऐसे रख दी, 3 उनके ऊपर देखो ऐसे रख दिए, तो ये 6 के बीच की जो खाली जगह है ये क्या कहलाएगी आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएगी। तो 4 के बीच की वाली और टेट्राहेड्रल और 6 वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसमें भी आगे क्या आता है, किसी के अंदर भी आपके let the number of close packed pairs be n, let the number of closed packed pairs, closed packed pairs जो आपके कल बी एन, then the number of octahedral voids generated, then the number of octahedral voids generated वो आपके कितने होंगे n। सपोज जैसे हमने कैलकुलेट किया था एफसीसी में, जैसे आपके नंबर ऑफ आपके पार्टिकल्स आए थे या जो स्पेयर्स आए थे 4, बीसीसी में 2 आए थे, सिंपल में आपका 1 आया था। तो जैसे वो कितने भी हो सकते हैं 1 2 3 जितने भी हो सकते हैं, कोई भी क्लोज पैकिंग है जैसे। तो अगर आपकी सपोज सिंपल है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेटेड भी 1 होंगे। यहाँ अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ एटम्स जैसे उसमें आते हैं, नंबर ऑफ टोटल एटम्स 4 आते हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी क्या आएंगे आपके 4 ही आएंगे। लेकिन जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेटेड, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेटेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n।
लेकिन जो आपके टेट्राहेड्रल वर्ड्स जनरेटेड होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, 2n होंगे। जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड जनरेटेड थे वो तो कितने थे आपके n, आपके सपोज नंबर ऑफ स्पेयर्स है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स तो n ही होंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपके डबल हो जाएंगे 2n। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट आता है आपका पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस, पैकिंग एफिशिएंसी इज द packing efficiency is the percentage of total space, is the percentage of total space filled by the particles, total space filled by particles is filled by particles। देखो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल। जैसे किसी भी उसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं और उसके बाद जैसे किसी भी पैकिंग एफिशिएंसी जो पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्युपाइड टोटल स्पेस इनटू 100, तो वो आपकी क्या आ जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? जो पार्टिकल्स के द्वारा कितना जो स्पेस है ऑक्युपाई है वो हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। सबसे पहले हम निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक का मतलब होता है इसके अंदर आपका, भाई इसके हम क्यूब मान के चल रहे हैं। क्यूब का मतलब इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल है। सपोज मान के चलने इसकी तीनों चीजें क्या है? इक्वल है, और ये आपका क्या है? क्यूब है। तो इसके अंदर हम क्या मानते हैं? क्यूब का मतलब, और सिंपल क्यूबिक का मतलब पार्टिकल्स कहाँ होंगे? ओनली कॉर्नर्स पे होंगे। पार्टिकल्स कहाँ होंगे? ओनली कॉर्नर्स। इसमें 8 कोने हैं और पार्टिकल्स क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। पार्टिकल्स क्या करेंगे? एक दूसरे को, जैसे ये आपका सिंपल क्यूबिक लैटिस है, इसमें और क्या है? पार्टिकल्स है ना, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं अलोंग द एज लेंथ। क्या कर रहे हैं? अलोंग द एज लेंथ। तो देखो क्या है? इन दिस पार्टिकल्स टच अलोंग ईच अदर अलोंग द एज लेंथ। एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसलिए in this particles touch each other along the edge length, along the edge length, then A इक्वल टू 2r। ये है आपकी एज लेंथ। देखो ये वाला है ना, ये अपने आप में एज लेंथ है। जैसे ये आपका कोई भी स्फीयर है, इसकी ये अपने आप में क्या होगी? जैसे ये वाली एज लेंथ होगी। और हम मान के चल रहे हैं पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो एक पार्टिकल की रेडियस और ये रेडियस A इक्वल टू क्या हो गया आपका? क्या होगी? 2r हो गई है। और जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यूनिट सेल, दी volume of cubic unit cell इक्वल टू A क्यूब होता है। जो वॉल्यूम है भाई, इसके तीनों चीजें बराबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट,
तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो ये तीनों चीजें इक्वल है, तो इसका मतलब a क्यूब होगा, और a इक्वल टू आपकी क्या है 2r, तो आपकी ये क्या हो जाएगा 2r की क्यूब, ये आपका हो गया 8r की क्यूब, ये है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यूनिट सेल। आप क्या कर रहे हैं, सिंस ए जो आपकी क्यूब यूनिट सेल होती है सिंपल, उसके अंदर एक ही एटम होता है, इसलिए वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द वन स्फीयर। जो आपका जो सिंपल क्यूब यूनिट सेल है उसके अंदर पार्टिकल्स हमने कैलकुलेट किए थे, कितने आते हैं 1, और हम पार्टिकल को जनरली क्या मानते हैं, स्फीयर मानते हैं। तो जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द जो वॉल्यूम है ऑक्युपाइड बाय वन पार्टिकल और स्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो है, जो हम मान के चल रहे हैं कि आपका जो सिंपल क्यूबिक यूनिट है, सिंपल का मतलब कॉर्नर्स पे पार्टिकल है, और कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 से आपका 1 आता है। तो जो 1 आपका जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, एक जो आपका पार्टिकल का। अब हम क्या निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। क्या निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे आएगी आपकी, पैकिंग एफिशिएंसी ऊपर तो आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इनटू में 100। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यूनिट सेल आपका बनता कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम आप की जो क्यूब यूनिट सेल है वो आपकी क्या आई थी 8 पार की क्यूब इनटू में 100। इसको जो ओवरऑल सोल्व करने के बाद ये आपका आता है 12.36%, और हम लिख सकते हैं 22.4% आपकी आती है पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ आएगा वॉल्यूम ऑफ वन एटम, क्योंकि जो सिंपल क्यूब के अंदर नंबर ऑफ एटम्स आते हैं 1, टोटल इनटू में 100। तो ये थी आपकी पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी, एचसीपी और सीसीपी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी, एचसीपी एंड सीसीपी। देखो एफसीसी का मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एचसीपी मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सभी की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो इक्वली एफिशिएंट है। तो इसमें हम देखो जैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। इसमें हम मान के चलते हैं, ये है जैसे आपका ये ए हो गया, ये बी, ये इधर सी, ये डी, जो पैकिंग जो एफसीसी का मतलब आपके कॉर्नर्स पे भी है प्लस फेस पे भी है। तो देखो कॉर्नर्स और फेस वाले एटम आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉर्नर्स वाले हैं और ये बीच में आ गया फेस वाला एटम, ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखो, जैसे ये कॉर्नर्स पे एटम है और एक बीच में फेस में, तो कॉर्नर्स वाला और बीच में फेस वाला एटम तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा, आपका जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये जो आपका ट्राइंगल है ए बी सी,
AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB। तो ये भी एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो आपका AC इज इक्वल टू क्या आ गया, √2 A, और AC आपकी क्या है, 4R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2A, और ये आपका A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4R अपॉन में √2, और ये आपका आ जाएगा 2√2R। देखो कैसे आया है, हमने इसमें A कैसे कैलकुलेट किया है। देखो हम मान के क्या चल रहे हैं, फेस सेंटर में फेस वाला जो एटम है और कॉर्नर्स वाले एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तीनों एटम। तो ये इस ट्रायंगल में देखो ABC, AC का जो स्क्वायर है BC प्लस AB, तो ये दोनों एज लेंथ है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2A स्क्वायर, या इसका लेंगे तो √2A आ जाएगा। फिर AC क्या है, 4R के बराबर। देखो एक R इसकी है, 2R इसकी और एक इसकी, तो AC क्या है 4R, तो 4R इसी जगह पुट करते हैं, 4R इक्वल टू √2A। इससे A की वैल्यू आपके आ गई 2√2R, ये आपकी वैल्यू आई है किसकी, A की वैल्यू आई है। अब हम जानते हैं क्या, ये हमने मैन इसमें A की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। उसके बाद क्या है, वी नो इन FCC देयर आर एफिशिएंटली 4 स्क्वायर्स, वी नो इन FCC there are 4 spares efficiently। कितने स्पेयर है, 4 स्पेयर एफिशिएंटली, इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी जो आपकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4 स्पेयर्स, इसलिए क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4 स्पेयर्स इन यूनिट सेल, बाय 4 स्पेयर्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू में आपका 100। तो देखो इसमें आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4 स्पेयर्स। देखो जो आपके FCC में नंबर ऑफ एटम्स आए हैं, FCC में जो आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने आए हैं, 4 आए हैं। कितने आए हैं आपके नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो कितने हैं, 4 है। तो इसको हमने जैसे आपका मल्टीप्लाई कर दिया है 4 से, 4 इंटू एक स्क्वायर का कितना होता है, 4/3 πr³। एक जो स्क्वायर होता है उसका कितना होता है, 4/3 πr³। 4 स्क्वायर है तो 4 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यूनिट सेल, तो वो आपका होता है A³, और A की वैल्यू आपकी क्या आई थी, 2√2R³, 2√2R³, 2√2R और फिर इसकी क्यूब इंटू 100। इसको जो सोल्व करने के बाद ये आपका आता है 74%। कितना आता है, 74%। ऐसे ही हम पैकिंग एफिशिएंसी BCC में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां का जाएगा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 स्पेयर्स, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हर एक में आपको क्या है, जो A की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी में आईने रखती है कि A की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हमने देखो क्या क्या डिस्कशन किया है। एक तो क्लोज पैकिंग इन 2 और 3 डायमेंशन, जो आपकी क्लोज पैकिंग होती है ना 2 और 3 डायमेंशन में क्या होती है। उसके बाद टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल क्या होते हैं। जो आपके टेट्राहेड्रल अगर आपके कितने होते हैं, नंबर ऑफ स्पेयर्स हैं, तो उसके ऑक्टाहेड्रल तो उतने ही होंगे, और टेट्राहेड्रल के डबल होते हैं। फिर उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी सबसे पहले हमने सिंपल क्यूबिक में डिस्कशन की। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC, HCP और CCP। देखो इन तीनों में इक्वली एफिशिएंट है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इन तीनों की जो एफिशिएंसी इक्वल है, इसलिए हम तीनों की एक ही पैकिंग एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट की है। ओके, थैंक यू।